सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। पावन मंच को नमन करती हूँ। मेरे समक्ष हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर चंद्रशिखा जी हैं, नागेंद्र शर्मा जी हैं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और एक उपस्थिति जो मेरे लिए बहुत बहुत विशेष है, आदरणीय प्रोफेसर मदान जी, उनकी उपस्थिति को बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के मन से मैंने अपने जीवन की पहली कविता को पढ़ा था। और इस कार्यक्रम के लिए मैं हरियाणा साहित्य अकादमी को बधाई देती हूँ। और विशेष बधाई के पात्र हैं दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया है। जो लोग बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आप चाहें तो अंदर बैठकर भी हमें सुन सकते हैं। मंच से आदेश हुआ है कि समय की गरिमा का पालन करना है, तो बस एक गीत मैं आपके बीच में रखूंगी और चाहती हूँ कि उस गीत पर आपका भरपूर प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी तालियों के रूप में मुझ तक जरूर पहुंचे। आपने आज तक बहुत सी प्रेम कहानियों को पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज मैं आपके बीच इस पावन तीर्थ पर एक ऐसी प्रेम कहानी को पढ़ना चाहती हूँ जिसमें त्याग और बलिदान की परिकाष्ठा है, जिसमें शौर्य और पराक्रम की परिकाष्ठा है। और दोस्तों, वो प्रेम कहानी होती है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा की। उन पर अभी एक फिल्म भी आई है, आपने नाम सुना होगा, शेरशाह। नौजवान भी यहाँ पर खड़े हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को देखा है? एक बार हाथ उठाएंगे। चलिए, अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस फिल्म को जरूर देखें। बहुत अच्छी फिल्म है, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रेम कहानी है इस फिल्म में। फिलहाल मैं गीत आप तक पहुंचा रही हूँ इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ कि गीत की एक एक पंक्ति, गीत का एक एक शब्द आपकी धमनियों में बह रहे रक्त में एक उबाल उठाएगा। और यदि वो उबाल आप अपने भीतर महसूस करें तो शहीदों के सम्मान में तालियां उठाइएगा, क्योंकि अगर किसी नेता के सम्मान में कोई गीत पढ़ा जाए उस पर तालियां कमजोर हो तो चलेगा, लेकिन जब एक सैनिक के सम्मान में, एक शहीद के सम्मान में कोई गीत पढ़ा जाए तो तालियां हरगिज कमजोर ना हो। गीत आप तक पहुंचाती हूँ। बिल्कुल मेरा नया गीत है, ताजा गीत है, पहली बार इसे मंच पर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। थोड़ी सी आसमां में 7 रंग की घटाएं छा रही, दास्तां दो पंछियों के प्रेम की मैं गा रही। आप तालियों की थाप देंगे तो यकीन माने गीत आपके दिलों तक जरूर उतरेगा। आसमां में 7 रंग की घटाएं छा रही, दास्तां दो पंछियों के प्रेम की मैं गा रही। वक्त के ये वक्ष पर हुई अमिट निशानी है, हीर रांझा से भी ज्यादा प्यारी ये कहानी है। हम सफर था एक दूसरे को दोनों ने चुना, संग जीने मरने का था सपना दोनों ने बुना। रिश्ता इतना दोनों ने पुनीत सा बनाया था, खुद खुदा ने मानो जैसे दोनों को मिलाया था। साथ साथ अब ये पूरी जिंदगी बितानी है, हीर रांझा से भी ज्यादा प्यारी ये कहानी है। और दोस्तों, नियति की विडंबना देखिए, या यूं कहूं कि नियति की क्रूरता देखिए कि जब उनकी विवाह की शहनाई बजने की घड़ी आई, ठीक उसी वक्त कारगिल की चोटियों से रण का बिगुल बज उठा। आपके छोटे छोटे गांवों से ही नौजवान कारगिल में जाकर देश की रक्षा करते हैं। आपकी तालियां हरगिज कमजोर ना हो। आगे मैं गीत को बढ़ाती हूँ, सुनेगा। बेरहम समय ने क्रूर खेल ऐसा था रचा, कारगिल की चोटियों से रण का था बिगुल बजा। बीच ही सफर में हो गए जुदा थे रास्ते, वो अकेला चल दिया था भारती के वास्ते। कह गया था माँ की मुझको लाज अब बचानी है, हीर रांझा से भी ज्यादा प्यारी ये कहानी है। और दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक नारा दिया, ये दिल मांगे मोर। वो दुश्मन के एक एक बंकर को जीतकर ये नारा लगातार लगाते रहे। कुछ समय पहले दिल्ली की सड़कों
नौजवान ने डफली बजा बजाकर एक नारा लगाया। बता सकते हैं क्या नारा था? वो नारा था जिसे बताने में भी मुझे बहुत शर्म आती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसके नाम से आप सभी वाकिफ होंगे। मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि गद्दारों का नाम लेने से जुबान गंदी हो जाती है। एक और सरहदों पर हमारे जवान, हमारे सैनिक इस देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने जिस्म को खंड खंड कर देते हैं। उनके घर, उनके शरीर के नाम पर उनके जिस्म के टुकड़े पहुंचते हैं और दूसरी ओर ये नौजवान, ये युवक देश की राजधानी में खड़े होकर इस देश के टुकड़े करने का दुस्साहस करते हैं। मैं पहले 4 पंक्तियों में इन गद्दारों को निपटाती हूँ, उसके बाद गीत को आगे बढ़ाऊंगी। आपको लगे कि अच्छे से इन्हें निपटाया है तो मेरा समर्थन करना। कि मुर्दा हो चुके जो लोग अब शमशान भेजिए, मुर्दा हो चुके जो लोग अब शमशान भेजिए, दिल्ली से कराची का कोई विमान भेजिए, सुहाती है नहीं जिनको भी हिंदुस्तान की धरती, काट कर टिकट उनका पाकिस्तान भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गीत को फिर से आगे बढ़ाती हूँ, सुनिएगा। बेरहम समय में क्रूर खेल ऐसा था रचा, कारगिल की चोटियों से रण कथा बिगुल बजा, बीच ही सफर में हो गए जुदा थे रास्ते, वो अकेला चल दिया था भारती के वास्ते। कह गया था माँ की मुझको लाज अब बचानी है, हीर रांझा से भी ज्यादा प्यारी ये कहानी है। चोटियों पे चढ़ रहा था सिंह सा दहाड़ कर, शंखनाद कर रहा था शत्रु को उखाड़ कर, सीने में था जोश और बाजुओं में जोर है, बंकरों को जीत बोला दिल ये मांगे मोर है, दिल ये मांगे मोर है। दुश्मनों को देश के यहाँ धूल अब चटानी है, हीर रांझा से भी ज्यादा प्यारी ये कहानी है। विजय पताका देख गर्व कर रहा ये देश था, मिशन सभी हुए थे पूरे सिर्फ एक शेष था। चोटी आखिरी वो जीतने के जब करीब था, चल गया था वक्त धोखा दे गया नसीब था। जानता था वो कि जान दाव पर लगानी है, हीर रांझा से भी ज्यादा प्यारी ये कहानी है। गोलियां न जाने कितनी सीने में उतर गई, बूंद बूंद रक्त की थी धरती पर बिखर गई, शूरता का उसकी काल भी मुरीद हो गया, भारती का लाल देश पर शहीद हो गया। सेहरा सज न पाया हाय, अर्थी अब सजानी है, हीर रांझा से भी ज्यादा प्यारी ये कहानी है। दोस्तों, बहुत आसान होता है सड़क पर खड़े होकर एक सैनिक पर पत्थर फेंक देना, बहुत आसान होता है एक नेता बनकर मंच पर खड़े होकर ये कहना कि हमारे सेना के प्रमुख गली के गुंडे हैं, और बहुत आसान होता है मंत्री बनकर कुर्सी पर बैठकर ये बयान देना कि वो तो उनका बेटा शहीद हो गया इसीलिए हम उनके घर गए, वरना तो उनके घर एक कुत्ता भी नहीं जाता। लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होता है उस दर्द को झेलना, उस पीड़ा को झेलना, जो दर्द जो पीड़ा एक शहीद का परिवार झेलता है। तिरंगे में लिपटा हुआ कैप्टन विक्रम बत्रा का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचता है, तब वो अपनी प्रेमिका से क्या कहते हैं, जिससे कहकर गए थे कि अपनी शादी का जोड़ा तैयार रखना, युद्ध से लौटकर तुमसे शादी करूंगा। कुछ अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ, आप सबका साथ मांगती हूँ, सुनिएगा। जो किए थे वादे तुमसे आज सार तोड़ कर, जा रहा हूँ माफ करना आज तुमको छोड़कर, सारी रस्में सारी कसमें माना सब अधूरी है, भारती का मान भी बढ़ाना पर जरूरी है।
देश के है काम आई मेरी ये जवानी है, हीर रांझा से भी ज्यादा प्यारी ये कहानी है। तिरंग ओढ़ आया और तिरंग आया गाढ़ कर, मांग का सिंदूर तेरा भारती पे वार कर। आंख में न लाना आंसू, गर्व से उठाना सर, प्यार अपना हो गया है सदियों सदियों तक अमर। प्रीत तेरी मेरी यारा हो गई रूहानी है, हीर रांझा से भी ज्यादा प्यारी ये कहानी है। और वो महिला, वो महान वीरांगना जिसके इस फैसले ने कि वो ताउम्र अविवाहित रहते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की विधवा के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करेगी, वो क्या प्रत्युत्तर देती है, गीत की अंतिम पंक्तियों के रूप में उस प्रत्युत्तर को आप तक पहुंचाती हूँ। यदि प्रत्युत्तर आपके दिलों तक उतर पाए तो तालियों से मेरा समर्थन कीजिएगा। क्या कहती है वो? तुमसे दूर होने का गम मुझे जरूर है, शहादतों पे तेरी पर मुझे बड़ा गुरूर है। एक एक सांस तेरी यादों पर निसार है, दूसरे जन्म में अब मिलन का इंतजार है। मेहंदी तेरे नाम की ही हाथ में रचानी है, हीर रांझा से भी ज्यादा प्यारी ये कहानी है। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया।